सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एंसेस्टर साओचन और हुनमू की फाइट समय के साथ और भी टेरिफाइंग लेवल पे जा रही थी। इसी बीच हुनमू एंसेस्टर साओचन की बेइज्जती करने लगा, जिस वजह से एंसेस्टर साओचन ने अपने आखिरी अटैक में अपनी सारी ताकत झोंक दी, जो देखते हुए हुनमू ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की और वो अपने आप को बचाने में कामयाब भी हो गया। लेकिन इन दोनों ने अपने आखिरी अटैक में अपनी सारी ताकत लगा दी थी, जिस वजह से अब इन दोनों के पास ही बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि एक बार फिर से बैटल करे। इसलिए 3 में से दूसरा मैच भी ड्रॉ हो चुका था, जो देखते हुए पैलेस मास्टर हुनमू पे काफी गुस्सा हो गया और कुछ समय हुनमू से बात करने के बाद पैलेस मास्टर सीधा सावन की ओर बढ़ने लगा। जबकि जैसे जैसे पैलेस मास्टर सावन की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे सभी की नजर पैलेस मास्टर पे टिक गई थी, क्योंकि हुलबसुल का पैलेस मास्टर ये वो नाम था जिसका सेंटर प्लेन में एक बेहद खौफनाक इतिहास रहा था। और एक वक्त ऐसा था जब पैलेस मास्टर का नाम सुनते ही बड़े बड़े पावरफुल एक्सपर्ट्स की रूह तक कांप उठती थी। हालांकि पिछले कई सालों से पैलेस मास्टर अपनी कल्टीवेशन में बिजी था, जिसके कारण आम लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे थे। लेकिन उसका वो पुराना खौफनाक नाम आज भी लोग के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए काफी था। और अगर सेंट्रल पेन के सबसे पावरफुल और खूंखार लोग की बात किए तो हुलबसुल के पैलेस मास्टर का नाम सबसे ऊपर आएगा। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि पैलेस मास्टर अपने समय में कितना टेरिफाइंग होता होगा। जब किसी इन प्रोग्राम पैलेस मास्टर को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए ठीक सावन के सामने आके रुक गया, तभी पैलेस मास्टर ने सावन की ओर देखते हुए एक स्माइल किया। तभी पैलेस मास्टर ने सावन की ओर देखते हुए कहा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 में से 2 फाइट ड्रॉ हो जाएगी, जो मेरी उम्मीद से थोड़ा अलग जरूर था, लेकिन इससे हमारा आखिरी नतीजा बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। साफ तौर पे पैलेस मास्टर सावन से कह रहा था कि वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन आखिरी मैच में वही जीतेगा। जबकि उसकी ये बात सुनने के साथ ही सावन की नजर भी पैलेस मास्टर पे गई और इस वक्त वो दोनों ही बिल्कुल खामोशी से एक दूसरे की ओर देखने लगे और चुपचाप से उन दोनों के बीच एक खामोशी से टकराव शुरू हो गई, जिससे आसपास का टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगा। जबकि तभी फाइनली सावन ने भी पैलेस मास्टर की बातों का जवाब देते हुए बहुत शांत लेकिन कड़क लहजे में कहा, अभी तक तो हमारी फाइट भी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आप तो जीत से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगे। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जीत से पहले जीत की खुशियां नहीं बनाते, क्योंकि अगर आप इस फाइट को गलती से भी हारते हो तो पैलेस मास्टर की काफी बेइज्जती होगी और वो भी सरेआम सभी के सामने। इसलिए आपको अपनी ताकत पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। जबकि सावन की इन बातों को सुनने के बाद पैलेस मास्टर के चेहरे पे एक तंज भरी स्माइल तोड़ गई। तभी पैलेस मास्टर ने मॉक करते हुए सावन से कहा, तुम तो बातें तो काफी अच्छी कर लेते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हमारे हुलबसुल ने अब तक जितने भी काम को अंजाम दिया उनमें से हमारा कोई भी काम बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ। और जहाँ तक रही हमारी दुश्मनों की बात, तो हमारे हुलबसुल ने कभी भी अपने दुश्मनों को बचने का रास्ता नहीं छोड़ा। साफ शब्दों में कहा जाए तो पैलेस मास्टर ये कहना चाहता था कि वो अपने किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ता। जबकि तभी पैलेस मास्टर ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम अपना ये ज्ञान किसी कमजोर या फिर मामूली इंसान को दो, क्योंकि अगर मेरी जैसे इंसान छोटी मोटी बातों की परवाह करने लगा तो मैं अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाऊंगा। जबकि उन दोनों की इतनी इंटेंस बातों को सुनने के बाद उस जगह पर मौज सभी लोग की दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि सभी को मालूम था कि आज की फाइट सबसे अहम होने वाली थी। जबकि एक तरफ खड़ा था हुलबसुल का पुराना पावरफुल मॉन्स्टर, जबकि वहीं दूसरी तरफ था स्काई मेंसल लाइंस की कमांड संभालने वाला लीडर सावियन। और इन दोनों के बीच की होने वाली ये फाइट ही इस बात को साबित करेगा कि आखिर इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा। जब किसी से वापस से पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कुछ चीजों को याद करते हुए काफी गुस्सा हो रहा था। दरअसल सावन की वजह से धीरे धीरे पैलेस मास्टर की रेपुटेशन कम होती जा रही थी, जहाँ तक कि उसके खुद के क्लैन के अंदर भी सावन की वजह से उसकी रेपुटेशन काफी हद तक कम हो चुकी थी, क्योंकि वो बार बार सावन को मारने या फिर कैप्चर करने में नाकामयाब होता जा रहा था, जिस वजह से सावन हमेशा बाजी को जीत लेता। जबकि प्रेजेंट में पैलेस मास्टर इन चीजों को याद करते हुए गुस्से के मारे हंसने लगा। तभी उसने सावन को गुस्सा दिलाते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे फादर को कैप्चर करने वाला इंसान कौन है? दरअसल कुछ सालों पहले मैंने अपने लोग को ऑर्डर दिया था कि वो जीमा एम्पायर जाकर तुम्हारे फादर शाहजहां को हर हाल में पकड़ लाए। और सच कहूं तो मेरा असली मकसद न केवल तुम्हारे फादर को कैप्चर करना था, बल्कि मैं चाहता था कि तुम्हारे शाहकुलन को पूरी तरह से दुनिया से मिटा दिया जाए। लेकिन दुख की बात यह हुआ कि मैंने जैसे ही अपने लोग को तुम्हारे फादर को कैप्चर करने के लिए कहा, वैसे ही तुरंत बाद में अपनी कल्टिवेशन करने के लिए चला गया। और समय के साथ मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि मुझे तुम्हारे शाहकुलन को पूरी तरह से खत्म करना है। जबकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लोगों ने भारी लापरवाही की, क्योंकि उन्होंने केवल तुम्हारे फादर को कैप्चर करके वापस आ गए। जबकि उसके कुछ सालों बाद जब तुम्हारी स्टेटस धीरे धीरे हाई होने लगा था, तब मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए अपने कई सारे लोग को भेजे। लेकिन उन बेवकूफों ने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की, जिस वजह से वो हमेशा तुम्हें मारने में नाकामयाब रहे। और उनकी इन्हीं बेवकूफी हरकत को देखकर हमेशा से तुम उनकी नाक के नीचे से निकल गए। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया था कि तुम्हारे शाहकुलन के अंदर एक बार फिर से कोई राज करेगा। और इसी बेवकूफी के चलते तुमने इन कुछ सालों में काफी अच्छी तरक्की कर ली, जिस वजह से आज तुम ठीक मेरे सामने खड़े हो। जबकि ये कहते हुए इस वक्त पैलेस मास्टर की आंखों में सावन को लेकर एक अजीब सी उलझन भरी हुई थी, क्योंकि ये लड़का सावन जो आज पूरे हुलबसुल के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका था, पर इस लड़के को बहुत पहले ये लोग काफी आसानी से कुचल के मिटा सकते थे। लेकिन उनके लोग की अलग अलग गलतियों और ढील की वजह से ये लड़का हमेशा से उनकी नाक से नीचे से निकल गया, जिस वजह से आज तक इस लड़के को वो लोग नहीं मार पाए। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सावन बहुत जल्दी ग्रो कर गया और आज नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि ये लड़का
सीधे होल ऑफिसर की पावर को चैलेंज कर रहा था। जबकि ये सब सोचते हुए पैलेस मास्टर मन ही मन सावन की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाए, क्योंकि अगर इस दुश्मनी को एक पल के लिए किनारा रख दिया जाए तो पैलेस मास्टर के दिल में कहीं न कहीं सावन की इस बेमिसाल सफर के लिए एक रिस्पेक्ट भी जाग उठी थी। जहाँ तक कि पैलेस मास्टर खुद मन ही मन इस बात को मानता था कि अगर वो खुद सावन की जगह होता तो इस नामुमकिन और कांटों भरे सफर को तय करके इस दुखी कॉन्टिनेंट के पीक पर कभी खड़ा नहीं हो पाता। जबकि कुछ समय इन चीजों के बारे में सोचते हुए पैलेस मास्टर ने इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया। तभी पैलेस मास्टर ने मुस्कुराते हुए सावन से कहा, सच कहूँ तो तुम्हें इस तरह से बेखौफ ग्रो होने देने की पूरी जिम्मेदारी कहीं न कहीं मेरी ही है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें मारने में लापरवाही ना बरती होती तो तुम इस जगह तक नहीं पहुँच पाते। और मैं अपनी इस गलती को खुद एक्सेप्ट करता हूँ, और जब गलती मेरी थी तो आज मैं तुम्हें मार कर अपनी गलती को सुधारूंगा। साथ ही आज मैं तुम्हें खत्म करके अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से निभाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ पैलेस मास्टर की बातों को सुन रहा सावन पूरी तरह से शॉक हो गया, और एक के बाद एक उसके दिमाग में काफी सारे सीन आने लगे, जहाँ उसका पूरा परिवार, उसकी साव फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी। जबकि एक खौफनाक मंजर काफी तेज से सावन के दिमाग में घूमने लगा। साथ ही सावन काफी पहले से उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसने होल ऑफिसर के लोग को ऑर्डर दिया था उसकी साव फैमिली को बर्बाद करने के लिए। और पैलेस मास्टर की इन बातों को सुनने के बाद कि उसने उसकी साव फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, उसे काफी गुस्सा आ चुका था, जिससे सावन के भीतर का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया। और ये वही गुस्सा था जिसे सावन सालों से दबाता आ रहा था, लेकिन इस मोड़ पर उसका सारा गुस्सा फट गया। और तभी सावन ने अपनी भारी आवाज और बेहद खौफनाक इरादे के साथ पैलेस मास्टर से कहा, मैं पिछले कई सालों से उस इंसान को ढूंढ रहा था जिसने मेरी साव फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन अब जबकि तुम मेरे सामने आ चुके हो तो तुमने जो भी मेरे साव फैमिली को दर्द और खून दिया है, यानी तुमने जो मेरी फैमिली का खून बहाया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इस जगह से बिल्कुल भी जिंदा न बच पाओ। साथ ही आज तुम्हें वो सभी हिसाब किताब चुकता करना होगा। जबकि सावन की ठंडी आवाज को सुनकर उस जगह पे मौजूद सभी लोग की रूह तक कांप उठी, क्योंकि वो सभी सावन के कोल्ड वॉइस में कातिल इरादा साफ महसूस कर सकते थे। जबकि इन सभी से हटकर दूसरी तरफ सावन को अपने साव फैमिली के लोग की दर्द भरी चीखें सुनाई थी, जिसे सावन मरते दम तक नहीं भूल सकता था। और वो भी तब जब पूरा साव फैमिली सिर्फ इस होल ऑफिसर की घिनौनी साजिश की वजह से तबाह हो गया था। जबकि उसके फादर को होल ऑफिसर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, लेकिन ये चीजें यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उनकी साव फैमिली की बेकसूर लोग को बेहरी में से मार दिया गया, जिस वजह से बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए जीमा एम्पायर चले गए। लेकिन जीमा एम्पायर में भी उन्हें बार बार ठोकरें खाना पड़ा, और उस समय ये बात कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही क्लैन है जो कभी 8 एंशिएंट क्लैन में आता था। जबकि उस वक्त सावन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक डिफेंस बन के अपने ट्राइब को बचा सके, और इसके बाद ही सावन ने ठान लिया था कि वो इतना पावरफुल बनेगा कि उसके ट्राइब को कोई भी ना झुका सके। जबकि होल ऑफिसर के प्रति अपने नफरत को दबाकर सावन अपने आप को पावरफुल बनाता गया, और इस जर्नी में सावन को काफी नफरत और दर्द सहना पड़ा। तब जाकर सावन अंदर से फौलाद की तरह मजबूत बन पाया, और वक्त के साथ होल ऑफिसर के प्रति यही नफरत सावन के लिए और भी बढ़ती गई, खासकर तब जब उसे होल ऑफिसर के कारनामों के बारे में मालूम हुआ कि कैसे होल ऑफिसर के एक्सपर्ट्स बेगुनाह लोग की जाने लेते। जबकि इस साइड सावन के गुस्से को देखते हुए पैलेस मास्टर ने सावन की ओर देखते हुए मुस्कुराया। उसके साथ ही उसने कहा, अगर सचमुच तुम मुझे मारने के लिए इतनी बेकरार हो तो बिना देरी के हम इस फाइट को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि प्योर फैंग रिबन क्लोड्स को हासिल करने के बाद आकर तुम्हारी कितनी पावर बढ़ी, जो तुम सीधे मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करते हो। जबकि इतना कहती है, अचानक पैलेस मास्टर की पूरी बॉडी से एक टेरिफाइंग दुई की बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही पैलेस मास्टर की बातें पूरी हुई, उसी समय अचानक उसके कानों के ठीक पास एक कान फाड़ देने वाली सोनिक वेव आवाज सुनाई दी।